मिटाना चाहिए। हाथियों की बस्ती को ज्ञापन के लिए आज पता करके ज्ञापन अधिकारी नियुक्त देते हैं। अवैध जिहादियों की बस्ती को ध्वस्त करो, पीड़ित परिवार को न्याय बड़ा संवेदनशील मामला एक मिनट अभी ज्ञापन लेने से पहले मैंने तो नहीं तरीका नहीं मामला है ये। हम लोग हर मामले में नहीं कहते, हम लोग हर मामले में नहीं कहते। यही पर राजा भैया बहुत गंभीर केस है ये। हम लोगों ने कभी बात नहीं किया मामले के। अगर ये ऐसा मामला है मैम, आप भी समझिए इस चीज को। नहीं जाएंगे तो फिर देखेंगे हम वीडियो बना रहे हैं तो इस बार वो सिखाया जाता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ओरिजिनल लगा मैडम, हम लोग एक चीज जानना चाहते हैं कि जिस दिन हमारे हिंदू दलित भाई की हत्या हुई थी, उस दिन प्रशासन द्वारा एक वादा किया गया था कि जो अवैध बस्ती है उस पर उसको हटाने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जाएगी प्रशासन द्वारा। उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। वो जानना चाहते हैं ऐसा विलम्ब क्यों हुआ। निमित्त ज्ञापन है सेवा में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जनपद लखीमपुर खीरी महोदय आपको अवगत कराना है कि दिनांक 2/8/2025 को समय सुबह 7 बजे ग्राम सहजरी का हिंदू युवक नितिन भार्गव सुबह टहलने के लिए महिवागंज पुल पर गया था, जहां से उसे जान से मार डालने की नीयत से मुस्लिम समाज के नामित अभियुक्त वसीम पुत्र अजीज, कलीम पुत्र अजीज, असलम पुत्र कलीम व 4-5 अज्ञात अपने घर पर उठा ले गए और उसकी गर्दन पर बाके से कई बार किए। पता पाकर उसके परिजन व अन्य लोग जब उसको बचाने के लिए गए, तब उक्त नामित अभियुक्तों ने युक्त नितिन के सगे भाई अमित भार्गव को भी जान से मार डालने की नीयत से बांटे व भाले से उसके ऊपर कई गंभीर वार कर दिए। इसके बाद जब उक्त पीड़ित थाना कोतवाली सदर पहुंचे तो उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई तथा उन्हें सुबह 7 बजे से 12 बजे तक बिना किसी कारण थाने पर बैठा रखा गया तथा उस समय उनका मेडिकल नहीं कराया गया। अत्यधिक चोटिल होने के कारण युवक अमित भार्गव की मृत्यु हो गई। इतना ही नहीं, पुलिस ने पीड़ित पक्ष की FIR नहीं लिखी, बल्कि पहले वार करने वाले मुस्लिम समाज के उक्त अभियुक्तों की FIR लिखी और पीड़ित युवकों के पुलिस द्वारा पेट पर लात मारकर अपमानित किया गया। हम सब हिंदू नगर जो कि PWD की जमीन पर बसाई गई है को बुलडोजर एक्शन लेकर ध्वस्त कराया जाए। कब्जेदारों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कराई जाए। नंबर 2, मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। नंबर 3, मृतक अमित भार्गव को सुबह 7 बजे से दिन में 12 बजे तक
किस सक्षम अधिकारी के आदेश से मेडिकल उपचार नहीं दिलाया गया, उसकी FIR नहीं दर्ज कराई गई। इस संबंध में CO सिटी लखीमपुर शहर कोतवाल लखीमपुर संबंधित पुलिस चौकी इंचार्ज की किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करा के इनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। उपरोक्त घटना की जांच गैर जनपद की पुलिस स्वतंत्र जांच एजेंसी से करवाई जाए। मृतक अमित भार्गव के परिजनों पर मुकदमा वापस लिया जाए। आपको कोतवाली मिल जाएगी 7 बजे से 12 बजे तक। इधर घुमा लो, इधर घुमा लो, हाँ अपन इधर करो। 7 बजे से 12 बजे तक मुझे बैठा इलाज मिल गया, उसका इलाज नहीं हुआ, उसके पेट में भाली लगी हुई थी और वहाँ सेठ गार्ड चौकी के खुरापात का केंद्र कई ऐसी अराजक चीजें हैं जो वहाँ से संचालित होती हैं। और मैडम भी होता है देव जुलैया विभाग अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल सीतापुर विभाग। आज के संबंध में ज्ञापन है कैदरी हत्याकांड के संदर्भ में आज 5 मांगे रखी गई हैं, जिसमें परिवार को मुआवजा, सर्वप्रथम जो अवैध बस्ती उसका ध्वस्तीकरण, सदर कोतवाल को निलंबित किया जाए, क्योंकि इस हत्या में कोतवाल साहब भी उतने ही जिम्मेदार है जितने की अपराधी। अगर 5 घंटे तक का अगर उस मृतक बच्चे को अगर थाने में ना रोकते तो शायद आज वो हमारे बीच में होता। आज ये प्रशासन को अल्टीमेटम है 3 दिन का। अगर 3 दिन के अंदर हमारी मांगे पूरी ना करी गई तो 11 तारीख को बड़ी हिंदू महापंचायत का आयोजन लखीमपुर में होगा और उसका ध्वस्तीकरण प्रशासन नहीं करेगा, हमारी JCB करेगी। मैं अनुज तिवारी विभाग संयोजक बजरंग दल सीतापुर विभाग। लखीमपुर शहर में सैधरी गांव के अंदर एक पासी समाज के हिंदू की निर्मम हत्या कर दी गई, भालों से छेद करके, जिसका वीडियो सामान्य व्यक्ति के लिए देख पाना भी एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरी लीपापोती का माहौल बनाया गया। पुलिस प्रशासन के द्वारा विपक्ष की तरफ से 2 लाख रुपए की वसूली की गई और पीड़ित के ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया। 5 घंटे तक पीड़ित को कोतवाली के बाहर कोतवाली के अंदर भटकाया गया, उसको डराया गया, उसको धमकाया गया, उसके पेट पर लात मारी गई, उसके रक्त का इतना स्राव हो गया, 5 घंटे के बाद हॉस्पिटल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। पुलिस प्रशासन ने अभी तक उसका अंतिम संस्कार करवाने के लिए 2 दिन का समय मांगा था कि जिहादियों की बस्ती हटेगी, पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। न तो पीड़ित परिवार के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था, वो स्पंद किया गया, न तो जिहादियों की बस्ती हटाई गई, न तो पीड़ित परिवार की तरफ से कोई उसको ऐसा आश्वासन दिया गया है कि इतने मुआवजे की राशि दी जाएगी। और कोतवाल और CO की भूमिका पूरी तरह से संदिग्ध है। अभी तक एक सिपाही तक को भी नहीं लाइन हाजिर किया गया है। यह जिला प्रशासन के लिए बड़े ही शर्म की बात है। नहीं होती है, कोतवाल और CO की जांच करा करके उनके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं होती है। उस जिहादियों की बस्ती को तो 11 तारीख को हिंदू समाज स्वयं सड़क पर उतरकर उस बस्ती में पहुंचकर वहां की नींव हिलाने का कार्य करेगा। एक बात और जानना चाहेंगे, सरकारी जमीन पे सरकारी लाभ मिल रहा था उनको, ये कहाँ पे किसके ऊपर तैयार होगी? ये कहीं न कहीं किसकी लापरवाही? वहां के जो उनको समर्थन करने वाले नेता हैं, वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेता, और वहां का जो स्थानीय प्रशासन, वहाँ मोहब्बत नगर के नाम से वह बस्ती संचालित है नहीं है, लेकिन वो फेमस मोहब्बत नगर के नाम से है और वहाँ पर सारे अनैतिक कार्य होते हैं। पूरा जिला जानता है लखीमपुर का, और लेकिन वहाँ पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। क्यों? क्योंकि मोटा पैसा एक कहीं न कहीं वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको पहुँचता है, वहाँ के प्रधान को पहुँचता है, वहाँ की चौकी पर पहुँचता है, सभी को मालूम है, पूरे जिले की पब्लिक जानती है। सवाल नहीं बनता है तो अभी तक पूछने हम लोग DM साहब के यहाँ से आए थे। DM साहब के यहाँ हम लोग यही पूछे हैं कि 2-3 दिनों तक जब हो गया है समय, अभी तक ऐसी कार्रवाई कि उसके ऊपर स्वयं का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं स्पष्ट किया गया।